और शेयर इलेक्ट्रॉन। ये तीनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी है, या फिर मैक्स इट विल नॉट डू एनीथिंग लाइक द नोबल गैसेस। So what is the reason behind it? Why are they sharing electrons? Why are they lending or gaining electrons? To complete their octet, to attain stability. So it has been observed that in elements, if they complete their octet, or in some cases duplet, for example hydrogen and helium, they attain stability. Stability elements को मिल जाता है। तो this is a universal truth. Anything which is not stable will tend to react. कोई भी स्टेबल नहीं होता है तो वो रिएक्ट करेगा। जब आपको भूख लगती है तब आप पागल हो जाते हो, तब आपको खाना चाहिए होता है, किसी भी कीमत पे आपको खाना चाहिए होता है। जैसे ही आप खाना खाते हो आपका दिमाग शांत हो जाता है। इसी तरीके से केमिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स की भूख होती है। जैसे ही उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी हो जाएं, शेयर करके, गेन करके, लूज करके, तब उनको शांति मिलती है, वो स्टेबल हो जाते हैं। आर्गन में थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। Yes, पर थर्ड शेल का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, वो स्टेबल कैसे हुआ? नहीं। सो द थिंग इज कि हर एक शेल में, किसी भी शेल में अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल हो जाता है। दिस इज द ऑक्टेट थियरी। अभी ये ऑक्टेट थियरी बहुत सारे कंपाउंड्स में फेल भी होती है। ओके, अब वो स्टेबल कैसे, वो स्टेबल क्यों है? बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पूरे हो गए, उसका एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। सो डू यू नो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? अच्छा, टेल मी वन थिंग, does everybody in this class understand what is Aufbau's principle, what is rule of maximum multiplicity, and what is No. Aufbau पता है? वो सर भी सीखा है, आशीष सर भी सीखा है। सर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है ना? मैं बताएगा बेटा। So the first half an hour I'm going to dedicate to teach you how electronic configuration is going to look like in our 11th standard. मुझे बताओ, सब लोग प्रेजेंट है ना? What is the score? No. 98. 98. कुछ 98. 140 था। 130. ओके, ठीक है। Now I need to clear a concept. बेटा मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा तो जब तुम मेरे साथ पेश रखना, बिकॉज जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ वो किसी दूसरे चैप्टर में आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। जस्ट बिकॉज इस चैप्टर में उसकी जरूरत है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? Yes. ठीक है, फाइन। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड गिटार बजाना बंद करो प्लीज। ओके, फाइन। ये क्या है? कल्याण। सब लोग एक साथ ना माइक मत करना वरना बहुत डिस्टरबेंस। अच्छा, मेरे एंड से तुमको बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आ रहा है क्या कुछ? तो मैं विंडो वगैरह बंद कर दूंगा। No, sir. ओके, ठीक है। अभी देखो बेटा, कल्याण इज योर न्यूक्लियस। कल्याण इज योर न्यूक्लियस, ठीक है? आप कल्याण में रहते हो। मैंने कल्याण का एग्जांपल दिया बिकॉज आई गेस everybody over here is in Kalyan, right? Yes. आपका दिनचर्या, आपका जो डेली क्या बोलते दिनचर्या है वो कल्याण के आसपास ही भटकता है, ठीक है? कल्याण में आपका घर है, स्कूल, फैक्ट्री नहीं, कॉलेज घर नहीं होती, बचपन में तुमने ऐसे घर। तो कल्याण में आपका घर है, चल भाई चिमनी हटा देते बस। कल्याण आपका घर है, कल्याण में आपका कॉलेज है, कल्याण में आपका क्लास स्कूल, कल्याण में आपका मेट्रो मॉल है, कल्याण में रेलवे स्टेशन है, कल्याण में सब्जी मंडी है, कल्याण में नाला है, नॉनवेज पत्री पुल भी है, डॉग्स है, पत्री पुल भी है, ठीक है? सो कल्याण में ये सब चीज है। अब considering your life before 2020 when things were normal, when you could roam freely, when you could go out,
तो अगर अभी हम लोग नॉर्मल कंडीशन में होते तो ये लेक्चर कहाँ हो रहा होता बेटा, काते माने वाली Venus नाका पे Academy। जो क्लास है वहां पे बैठ के हम लोग लेक्चर कर रहे होते थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 it has given us the liberty to sit at our houses and see the lecture and for me to sit at my house and take the lecture। ठीक है, अच्छा ये देखें आप, अब आप कल्याण में आप क्लास भी जाते हो, कॉलेज भी जाते हो, ये क्या मेट्रो मॉल भी जाते हो, रेलवे स्टेशन भी जाते हो, सब्जी मंडी, हाँ सब जगह, सब्जी मंडी भी जाते हो, पतरी पुल भी जाते हो, और पतरी पुल रहा नाली नहीं, में भी रहते हो। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली आपकी जो लाइफ है वो कल्याण के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, आपकी लाइफ। अच्छा, अगर मैं प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करूं, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, आप सब जगह जाते हो, सब जगह घूमते हो, बट सबसे ज्यादा आप समय कहाँ पे बिताते हो? घर में, घर पे, कॉलेज, तो अगर मैं कहूं कि मुझे गिरीश राज पुरोहित से मिलना है, ठीक है, इफ आई से आई वांट टू मीट गिरीश राज पुरोहित, तो व्हाट वुड बी बेटर, पहले मैं उसको कहां ढूंढूं, घर पे ढूंढूं कि पहले मैं उसको पत्री ढूंढने जाऊं? पतरी पुल, घर पे Girish is part-time job and he works in the construction people, but apart from that, अगर मुझे गिरीश को ढूंढना होगा तो मैं गिरीश को ढूंढने कहाँ जाऊंगा? उसके घर पे जाऊंगा। घर पे क्लास के बाद फोन पे, टाइम पे डिपेंड करता है, नाले पे सर टाइम पे डिपेंड है। Let us not give unnecessary comments, beta. Let us enjoy the lecture by keeping our volumes low. ठीक है? Okay. So maximum probability of finding Girish will be at his house. Girish, please don't mind. I'm just taking you as an example because at that moment I could remember your name. ठीक है? I don't know whether you were there in the lecture or not. So at that very moment हम लोगों को गिरीश कहाँ पे मिलेगा? घर पे मिलेगा। सो गिरीश सब जगह जाता है, सब जगह घूमता है, बट उसको ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उसके घर पे है। अच्छा, ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में घूमता रहता है, बट इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, टू लोकेट अ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, वेयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इन द ऑर्बिटल? सो कल्याण का जो का एरिया है, that is your orbital, and your orbit, and your house is your orbital. This is the concept of orbit and orbital. Is it थोड़ा बहुत क्लियर हुआ दिमाग में? सबशेल क्या है? सबशेल ये शेल है और ये सबशेल है, ये ऑर्बिट है और ये ऑर्बिटल है। गंगाधरी शक्तिमान है, सबशेल, ऑर्बिटल। गॉट इट? सर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है ना? अरे मेरी जान, देखो ऑर्बिटल px py pz ये रहते हैं ना। ऑर्बिट इज शेल, ठीक है, ऑर्बिटल इज सबशेल। अब आप क्या बोल रहे हो? सबशेल मतलब अगर p की अगर मैं बात करूं तो p के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, px, py और pz। pz ऑर्बिटल है ना। You can consider that also as a subshell. Okay? Yes. Give a picture of a broader scenario. ठीक है बेटा? समझा? Yes sir। अच्छा, अभी देखो बेटा, अभी कैसा है कि सपोज आई वांट टू मीट तेजस, मेरे को तेजस से मिलने का है, और मैं कल्याण में जाके ऐसा तेजस चिल्ला रहा हूँ, तो सब लोग मेरे को टपली मार के जाएंगे, बोलते कि क्या पागल है, यहाँ पे तो हर दूसरे बंदे का नाम तेजस है, कौन से तेजस से मिलना, प्रॉपर्ली बताओ। तो मैं बोलेगा कि तेजस सर, ठीक है, व्हिच आई डोंट नो। सो तेजस घाड़गे, मुझे तेजस घाड़गे से मिलना है, तो तेजस घाड़गे भी कम से कम गड़गे, अरे नाम में क्या रखा है, ठीक है। सो तेजस घाड़गे से मिलना है मेरे को। अभी तेजस घाड़गे भी 10 होंगे, तो मैं बोलेगा कि अरे भाई मेरे को तेजस घाड़गे से मिलना है जो शमशान गली और कब्रिस्तान के पीछे और बिल्डिंग नंबर 13 एंड रूम नंबर 13 एंड क्या बोलते हैं फ्लोर 17, ठीक है। तो जगह पे रहता है, तो मैंने उसका प्रॉपर क्या बोलते हैं बिल्डिंग का नाम बताया, स्ट्रीट का नाम बताया, रूम नंबर बताया, फ्लैट नंबर बताया, ठीक है, ये सब मैंने उसको बताया। तो मुझे अब एड्रेस प्रॉपर मालूम पड़ा है,
सर आप म्यूट पे चले गए। सर म्यूट हो गए, सर म्यूट हो गए। सर म्यूट हो गया। सर आप म्यूट हो म्यूट हो गए। गए, म्यूट हो गए, सर, म्यूट सर, हो गए। सर कुछ नहीं समझा। म्यूट। सर यू आर ऑन म्यूट। Yeah, can you hear me now, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes. I'm sorry, Yes. मुझे कॉल आया इसलिए मैं म्यूट पे हो गया था. ठीक है, fine. Okay. So now, if I want to locate a electron in the orbit, I need to understand the coordinates of the electron. I need to understand the proper address of that electron. Now, who will give me this proper address of the electron? So, quantum numbers करके एक चीज होती है. शेल होता है ना सर, शेल को ही बोलते हैं क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं. ये 4 क्वांटम नंबर अगर मुझे किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है तो मैं उसको लोकेट कर सकता हूं इन द एटम. द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं n से. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू स्टार्ट होता है 1 2 एंड इट गोज अप टू 7. 7 से ज्यादा नहीं हो सकता बिकॉज 7 से ज्यादा शेल नहीं हो सकते, राइट. सो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट्स वो कौन से ऑर्बिट में है, वो कौन से शेल में है. सिंपल एज दैट. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, थर्ड फ्लोर पे हो कि सेवेंथ फ्लोर पे हो. सो इट इज टेलिंग यू व्हिच शेल, दिस इज योर न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन. For shell 1, n is equal to 1. For shell 2, n is equal to 2. For shell 3, n is equals to 3. n is equals to 4. ये सबसे इजी क्वांटम नंबर, सबसे बेसिक और सबसे इजी क्वांटम नंबर है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो n, इट इज नोटेड बाय स्मॉल n. n की वैल्यू बताती है मेरा इलेक्ट्रॉन उस एटम में कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है. क्लियर एवरीवन? Yes. 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 ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, इसके बाद आता है Azimuthal quantum number. एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं L से. एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and goes up to n-1. It starts from 0 and goes up to n-1. प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, कोई इंटरप्ट मत करना. नाउ फॉर फर्स्ट शेल आई विल फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर. n is equal to 1. एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू क्या होगी? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. सेकेंड वैल्यू क्या होगी? क्या बोलते हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे सब आएगा. बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? n-1. n-1 यहाँ पे n क्या है बेटा? 1. 1 minus 1 क्या होता है? 0. फॉर द फर्स्ट शेल L की वैल्यू क्या होती है? 0. सिंपल. अज़ूमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर द फर्स्ट शेल इज हैविंग ओनली वन वैल्यू, L is equal to 0. Simple. It will have those many values. It will have many values and the last value which it will have will correspond to n-1. Corresponding n-1. हाँ बेटा बोलो. सर ये इनफाइनाइट रहेगा क्या? क्या बोल रहे हो? इनफाइनाइट Seventh से इनफाइनाइट रहेगा क्या? नहीं, इनफाइनाइट क्यों होगा? 7-1 6 तक जाएगा ना बेटा. 0 to 6. नहीं, यहाँ पे इसका एक ही वैल्यू है. देखो L, the value of azimuthal quantum number L depends on the value of n. अब अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट के n का वैल्यू ढूंढूं, अब अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट के L 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1. L is equals to 0, 1. दो वैल्यू आ गए. अगर मैं थर्ड के लिए वैल्यू ढूंढूं
तो क्या हो जाएगा 0,2 0,1 0,2 मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी n माइनस 1 3 माइनस 1 2 तो 2 और 0 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो l की वैल्यू होगी yes Yes. Yes. yes now l is equal to 0 corresponds to s orbital l is equals to 0 corresponds to s orbital मतलब यहाँ पे s orbital है l is equal to 1 corresponds to p orbital मतलब फर्स्ट वाले में सिर्फ l का एक ही वैल्यू है क्या वैल्यू है 0 0 वैल्यू मतलब कौन सा ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल है सिंपल फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s ऑर्बिटल है सेकंड में देखो l का वैल्यू 0 भी है और 1 भी है मतलब S और P है तो सेकंड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल भी है p ऑर्बिटल भी है yes yes Yes. थर्ड में देखो s भी है p भी है B B. अब अगर मैं n इज इक्वल टू 4 लूं तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 0 1 2 3 Three. F s सर p N7 लिया तो 7 N7 तक नहीं जाएंगे हम लोग HPDF is the maximum number of फिर GB होता है ना GB होता है नहीं that is not get into that is not complicate things बेटा हम लोग अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इस पे रहते हैं जब हम लोग एंट्रेंस वगैरह करेंगे तब डिटेल में जाएंगे ओके बच्चे yes अभी सिर्फ बेसिक समझ के लो लेट अस नॉट गेट इनटू द एडवांस वर्जन ऑफ इट SPDF मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं SP D and F सबको ये समझा yes yes Yes. Yes. फर्स्ट ऑर्बिट में L का वैल्यू 0 है एक ही वैल्यू है तो एक ही ऑर्बिटल होगा S सेकंड ऑर्बिट में L का 2 वैल्यू है तो S और P रहेगा थर्ड ऑर्बिट में L का 3 वैल्यू है तो 3 रहेगा S P D और फोर्थ में 4 वैल्यू तो क्या आएगा S P D F DF सर 5 का क्या आएगा 5 PDF. from fourth onwards these four values will be constant SPDF 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 अभी के लिए for time being for 11th standard and 12th मी दीदी 7 सम सॉल्व केला S तक 7 केलं 6 केलं 8 पण केलं क्या Yes. बोल रहे बेटा 9 10 राहिलं I cannot हा फिफ्थ आधीच सर केलं वो घर पे बात कर रहे हैं अगं 18 सम म्हणजे 2 सम मोठे होते म्हणजे नाही म्हणजे मी असं करत होतो 7वं मी स्वतः केलं 8वं थोडं नोट्स मध्ये बघितलं please 6 तर आहे 6 येत होतं मला कोणतं नाही 7th रॉंग होतं सर सबको म्यूट कर दो ना सर आपका समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो अगं आपका आवाज नहीं आ रहा है। मध्ये गेले सबका आ रहा है आवाज मॉडिफाइड म्यूट पे 7 चा अरे भाई कौन था ये हर्ष निपाने हर्ष निपाने म्यूट पे रहना बेटा ये देखो ठीक है अभी के लिए व्हाट आई एम टीचिंग यू इज आई एम टीचिंग यू द बेसिक्स जो हम लोग को इस चैप्टर में काम आएगा तो ये जो चैप्टर है बेटा ये आपको अलग से है टेक्स्ट बुक में आपको पढ़ाया जाएगा उसको अलग से ठीक है अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ओनली ट्राइंग टू टीच यू व्हाटएवर इज यूजफुल फॉर अस राइट नाउ ठीक है सो n इज 1 मतलब ऑर्बिट 1 है उसके अंदर सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट होता है कौन सा है वो S n उसके अंदर 2 सब ऑर्बिट्स होते हैं S और P थर्ड में क्या होता है SPD और फोर्थ ऑनवर्ड्स क्या होता है SPDF 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 ओके देन कम्स योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर which is denoted as m small m sorry magnetic quantum number's value lies from -L to +L जो भी उस ऑर्बिट के लिए उस ऑर्बिट में जो क्या बोलते हैं L की वैल्यू है जो L की वैल्यू है फ्रॉम दैट वैल्यू टू फ्रॉम इट्स नेगेटिव वैल्यू टू इट्स क्या बोलते हैं पॉजिटिव वैल्यू तक वो लाई करता है अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करूं तो -0 +0 doesn't make sense so m will be equal to what 0 right m is equal to 0 means one block मतलब एक ब्लॉक अभी m क्या बताता है m आपको बताता अभी देखो n ने क्या बताया अपन को फ्लोर बताया फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर एज़ोमिथल क्वांटम नंबर n ने क्या बताया अपने को रूम नंबर बताया भाई कौन से रूम में s में है p में है कि d में है ठीक है अच्छा
अभी m क्या बता रहा है? m अपने को ये बता रहा है इसके पास 1 रूम किचन है, 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है, 5 BHK की 7 BHK वैसा, ठीक है। अभी देखो m is equal to 0. If I find the value for m the second orbital, l की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 0 प्लस -l प्लस सर -101 कैसे है वापस -0 प्लस 1 कैसे है l का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1. m का वैल्यू क्या होता है? Yes, फ्रॉम yes, -l maximum टू value. प्लस Maximum value लेना। -1 से +1 जाएंगे तो बीच में 0 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू लेना है ना सर 1 0 प्लस एल का मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लिया ना बेटा 1। अब यहाँ पे यस देखो यस फॉर थर्ड बिट m क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2, तो क्या हो जाएगा? -2 +1 +2 यस क्या बोल रहे हो? सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार फिर से रिपीट करो ना, नहीं समझा। कौन सा वाला नहीं समझा बताओ मेरे को। आई नो इट्स अ लिटिल सर मैग्नेटिक ये समझा? यस यस ये समझा? यस अच्छा अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए उसके पास कितने रूम्स हैं। उसके इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए उस पर्टिकुलर सब ऑर्बिटल के पास कितने रूम्स हैं। तो उसका m का वैल्यू डिपेंड्स ऑन l का वैल्यू। जो भी l का हाईएस्ट वैल्यू होगा वो ऑर्बिट के लिए उसका माइनस से लेके प्लस तक वैल्यूज रहेगा m के लिए। अब फर्स्ट ऑर्बिट में l का वैल्यू क्या है? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0। तो m का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 मींस हाँ m का वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ बेटा बिकॉज l का मैक्सिमम वैल्यू 0 है ना वहां पे, तो n का वैल्यू भी 0 ही रहेगा। और 0 का मतलब क्या होता है? एक ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक नेम यस ब्लॉक नेम एक रूम यस सर ये नंबर हाँ सिंबल है ना, नंबर सिंपल मतलब रूम नंबर 201 हाँ वही सेकंड वैसा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहे हैं, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट हाँ। कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स। ओके अभी देखो बेटा सेकंड ऑर्बिट में l का वैल्यू क्या आया? 0,1। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 0 +1 -1 0 +1 कितना वैल्यूज है m का? 1 2 3। तो इसके पास कितना ब्लॉक कितना रूम अवेलेबल रहेगा? 3 1 2 3। यस थर्ड का वैल्यू क्या है? मैक्सिमम 2 -2 -1 0 +1 +2 कितना ब्लॉक रहेगा? 5 ब्लॉक। फोर्थ ऑर्बिट में l का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। m का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 7 ब्लॉक्स 7 ब्लॉक्स हो गया। 7 ब्लॉक्स हो गया। यस 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 s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है। p ऑर्बिटल में 3 ब्लॉक्स होते हैं। d ऑर्बिटल में 5 ब्लॉक होते हैं और f ऑर्बिटल में 7 ब्लॉक होते हैं। The value of m magnetic quantum number tells you how many rooms are available for my electron to be accommodated. Am I connected? यस Are yes you getting what I'm यस I know this Yes. is very Yes, bit all together. I know I'm rushing a bit. मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जितना चैप्टर के लिए काम आएगा उतना बता रहा हूँ, बट तुम लोग Yes. को थोड़ा जाना है दिमाग में मैं क्या बता रहा हूँ। यस यस अच्छा, यस
another quantum number spin is quantum number, spin quantum number which is s. S का value can be Plus either half, plus minus half. half, इसका value fixed रहता है, या तो plus Yes. half या तो minus half. Clockwise है तो plus half, anti clockwise है तो minus half. अब ये clockwise क्या होता है? Spin quantum number tells you about the spin of the electron. A electron, besides revolving around the nucleus, also rotates about its own axis. Electron अपने खुद के axis पे ऐसा गोल गोल भी घूम रहा है और ऐसा revolve भी कर रहा है. तो वो गोल गोल clockwise घूम रहा है कि anti clockwise घूम रहा है, उस पर डिपेंड करेगा प्लस हाफ या माइनस हाफ. ठीक है. अभी एक ब्लॉक, ये जो एक ब्लॉक होता है उसका टोटल स्पिन क्या होता है? 1. टोटल स्पिन होता है 1. तो उसके आधे आधे अगर मैं तोड़ दूं क्या हो जाएगा? हाफ एंड हाफ. ओके. हाफ इज क्लॉकवाइज, हाफ इज एंटी क्लॉकवाइज. तो एक ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? एक ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. 1 इलेक्ट्रॉन विल बी, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज स्पिन एंड अदर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. तो एक ब्लॉक जो होता है बेटा, उस एक ब्लॉक में मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता हूं, उससे ज्यादा नहीं. और वो भी जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ रहे हैं, both have to have opposite spin. Same spin electrons cannot stay inside that one block. No. Yes. Have I thoroughly confused you all? No. सर हाँ बेटा. सर वो रोटेट भी क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज? Yes. मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. एक अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जाएगा. हाँ यस. ठीक है. ऑपोजिट Yes. स्पिन के इलेक्ट्रॉन P एक ब्लॉक में orbital. रह, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स एक ब्लॉक में नहीं रह सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओनली दिस इज पॉसिबल. सर हाँ बेटा. सर वो एक ब्लॉक में 2 डिफरेंट स्पिन में है तो वो लोग कोलैप्स नहीं होंगे? नहीं होंगे बेटा, वो एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे. अच्छा, सर मतलब p डिस्टेंस orbital मेंटेन में रहेगा. बताओ ना, p orbital spin quantum number, क्या सर? उसका सेम चार्ज है. p orbital में बताओ. न्यूक्लियस सर, हाँ बेटा. वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को रिवॉल्व सेम डायरेक्शन में करेगा, अपोजिट में. नहीं समझा नहीं. मतलब अभी ये एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है, पर वो जब न्यूक्लियस के बाजू में जब रिवॉल्व होएगा तब वो सेम इसमें होएगा कि डिफरेंट इसमें होएगा? सेम डायरेक्शन. डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो Okay. टकराएंगे ना बेटा. यस. सेम डायरेक्शन होगा. ठीक है. p orbital का spin quantum number, क्या बोल रहे हो? p orbital quantum number, spin quantum. नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर हर एक ब्लॉक के लिए होता है बेटा. हर एक ब्लॉक के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है. तो हर एक ब्लॉक के अंदर मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता हूँ. हर एक ब्लॉक में मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ. एस के पास कितना ब्लॉक है बेटा? 1. तो एस One. के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ? 1 2 2. 2. एक ब्लॉक में मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता हूँ. राइट. एस के पास कितना Yes. ब्लॉक? 1 ब्लॉक. तो One. एस में मैं मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ? 2. 2. पास कितना ब्लॉक्स है? 3. 3. 3. 2 इलेक्ट्रॉन डाल 6 सकता हूँ. इलेक्ट्रॉन्स. 6 electrons. 6 6 electrons. डी के अंदर 5 ब्लॉक है. एक ब्लॉक 10 के अंदर इलेक्ट्रॉन. 2 electrons. 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 10 electrons. 10. 10. एस के पास 7 ब्लॉक्स है. तो 14 एस में electrons. 14 electrons. 14 इलेक्ट्रॉन्स. अभी तुमको समझा एस में 2 क्यों, पी में 6 क्यों और डी में Yes. 10 क्यों और एफ Yes. आपको. सर हाँ बोलो. वो आपने 1/2 लिखा है ना? 1/2. इसका आवाज मुझे कम आ रहा है, तुम लोग को भी कम आ रहा है. कम आ रहा है Yes, sir. हमारा सर सर वो बोल रहे हैं वो हाफ लिखा है ना, वो आपने ब्लॉक के इधर हाफ लिखा है, वो उसके बारे में पूछ रहे हैं. हाँ, ब्लॉक के इधर हाफ लिखा है मैंने. बेटा एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का टोटल स्पिन इज 1. ठीक है. टोटल स्पिन इज 1. इसके अंदर मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ. एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? प्लस हाफ. दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए? माइनस हाफ.
by default. Okay, okay. Okay. Can I erase this? Yes. Yes. No. Yes. मैं ये रब कर देता हूँ, ये आपको दूसरे चैप्टर में सिखाया जाएगा, so don't worry about it. अभी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये ना बेटा, मैं आपको ओरिजिन समझा रहा था कि ये आया कहां से। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं तो शायद आपको समझने में आसान होगा। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 हो सकता है, d में मैक्सिमम 10 हो सकता है और s में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? Yes. 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 तो Yes. के अंदर 2 ही क्यों, p के अंदर 6 ही क्यों, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट? मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझा दिया क्यों, बिकॉज ऑफ दोस क्वांटम नंबर का क्लासिफिकेशन जो हमने अभी देखा, ठीक है? तो अभी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर s और p होता है बस, थर्ड के अंदर s p और d होता है, फोर्थ के अंदर s p d s एंड सो ऑन, ठीक है? अभी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर सिर्फ s होता है, सेकेंड के अंदर s और p होता है, थर्ड के अंदर s p d होता है, फोर्थ के अंदर s p d f होता है और उसके बाद सबके अंदर s p d f होता है। उसके बाद बचे कितने? 3 और बचे, तो तीनों के अंदर s p d f होता है। ये क्लियर हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ द azimuthal quantum number, l is equal to 0, l is equal to 0, l is equal to 1, l is equal to 0, l is equal to 1, l is equal to 2, l is equal to 0, l is equal to 1, l is equal to 2, l is equal to 3. Yes. 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 अभी m is equal to 0, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m is equal to 0, m is equal to 0 बोले तो एक ही ब्लॉक, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, m is equal to 0 तो एक ब्लॉक, m is equal to +1 -1. -1 0 +1 तो क्या हो जाएगा? 3 p 3 के blocks. पास p block, 6. -2 -1 0 +1 +2 d 5 block, -3 to +3 f. f 7 block. Yes. 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 अच्छा, अब अगर इतना समझा, ये लिख लो बेटा, ये लिख लो, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। फर्स्ट में सिर्फ s रहता है, सेकंड में s और p रहता है, थर्ड में s p d होता है, फ्रॉम फोर्थ ऑनवर्ड यू हैव s p d f ऑल। फर्स्ट में सिर्फ s होता है, सेकंड में s भी होता है और p भी होता है, थर्ड में s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है, D भी होता है, फोर्थ में s होता है, P भी होता है, p होता है, d D भी होता है, और p होता है, F भी होता है, p भी होता है। 5 में भी s हो रहा, p हो रहा df. एंड f हो रहा। हे सगळ्यांना कळलंय का? हो सर, कळलं. हो सर. कळालं. Yes, या sir. कळालं. अरे बोलू दे रे। या हायरार्की प्रमाणे आपले ऑर्बिट्स डिस्टिंग्विश्ड असतात, म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये फक्त s ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिट मध्ये s आणि p ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट मध्ये spd आणि फोर्थ ऑर्बिट पासून spdf हे चारही ऑर्बिटल असतात। हे सगळ्यांना डोक्यात डालाच्या ठेवायच्या। हो हो, ठेवलं सर. ठेवलं. ओके, ठेवलं की किया अभी क्या मारने का है? लाइन मारने का बेटा। ये लाइन देखो मैं कैसे मार रहा हूं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है, ये जो ऊपर से नीचे लाइन मारा है उसके ऊपर एरो डाउनवर्ड्स की तरफ होना चाहिए, एरो शुड बी डाउनवर्ड। कहां होना चाहिए? डाउनवर्ड. अच्छा बाजूला. काय झाला? अच्छा,
अब ये जो बीच में गैप, वो एरो को एस बनाओ, एस बनाओ, एस बनाओ, एस बनाओ, एस एस एस। ये जो रेड वाला लाइन है उसमें एरो अपवर्ड डाल दो, ये थोड़ा। नाउ ये चार्ट को फॉलो करने का, एंड यू शुड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, यू शुड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। Aufbau principle. जस्ट फॉलो द एरो, एरो को फॉलो करो और आपका आउटबाउ प्रिंसिपल तैयार। पहला इलेक्ट्रॉन, ये जो एरो दिखा रहा है ना, ये एरो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होगा ऑर्बिट, किसी भी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अरेंज करेंगे तो किस ऑर्बिट और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितना कैसे जाएगा वो बताता है ये। अभी देखो बेटा, जस्ट फॉलो द एरो। पहले 1s में जाता है, उसके बाद 2s में जाता है, उसके बाद 2p में जाता है, फिर 3s में जाता है, 3s के बाद 3p में जाता है, 3p के बाद 4s में जाता है और उसके बाद 3d में जाता है, 3p के बाद 4s में जाता है और उसके बाद 3d में जाता है। ये देखा सबने? Yes. Yes. और the energy level of 4s orbital is lower as compared to the energy level of 3d orbital. d orbital में स्पिन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L का वैल्यूज हाई है और s ऑर्बिटल में वो वैल्यूज लो है। So electron will first choose that orbital which has a lower energy level and then it will go to a higher energy level orbital. That is why in d block element the valence electron does not enter the last shell, it enters the second last shell. ऐसा सुना है आपने कभी? Yes. Repeat sir, repeat. Yes. स्टेटमेंट फिर से रिपीट करो। Statement repeat sir. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, फिर 4s, फिर 5d and so on. ये मैं नीचे पूरा लिखा नहीं है 6 वगैरह का है। हम जस्ट आपको बस यहाँ तक भी कर लिया, आपने 4s तक भी याद कर लिया तो भी काफी है। अब आप आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा थोड़ा तो समझा है, ऐसा तो नहीं कि पूरा बाउंसर गया। समझा सर। समझा सर। Everybody in the class, right? 98 students. यस Yes. Yes, ये 110। अगर तो आप D block का D block yes दे दो ना। D block का हाँ, D block क्या P block? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हैं? वो लास्ट सेल में एंटर नहीं करता, सेकंड सेल, वो बोला। Atomic number 5. अच्छा, I want someone to volunteer and help me out over here. I don't want to take the name. I want you to volunteer on your own. कौन volunteer करेगा बेटा? मैं कौन है ये मैं? केदार। केदार नहीं, कोई और? केदार तुम हमेशा volunteer करते हो। यस। Who is this yes? शुभम। शुभम नहीं, शुभम भी नहीं, कोई और? मैं। कौन है मैं? अमन हैं? अमन अमन उपाध्याय, वेरी गुड। चलो नहीं उपाध्याय नहीं, तो चौहान। कोई बात नहीं बेटा, अमन चौहान, ठीक है। अमन एटॉमिक नंबर क्या है ये? 5। हाँ, अमन एटॉमिक नंबर 5 है, इसका मतलब इस एलिमेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस। आंसर क्विकली। अमन, अगर आप 10th या 9th में होते और मैं आपको बोलता कि अमन एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप कैसे लिखते बेटा? 2,3। ऐसे लिखते? यस। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले ऑर्बिट में आपने 2 दिया, जितना बचा वो आप उसको नेक्स्ट ऑर्बिट में डालते हो। 2,3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राइट? यस। अच्छा, अब ऐसे कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है बेटा? क्या सर? ये कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है? Boron. बोरॉन। बोरॉन।
boron has having atomic number 5. Now I'm going to write the configuration of boron with above principle. फर्स्ट ऑर्बिट में s ऑर्बिटल पहले लेना है। अमन, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम आ सकता है 2 2। मैं क्या करूंगा 1s2 ऐसे लिख दूंगा 1s2। तो अभी 5 - 2 कितना बचा बेटा 3 3 3 कौन सा ऑर्बिट आता है 2s। तो मैं क्या लिखूंगा 2s। s के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ 2। मेरे पास अवेलेबल कितना है इलेक्ट्रॉन 3। तो मैं 3 2 आएगा। कौन सा आता है 2p। 2s के बाद मेरे पास कितना सर इलेक्ट्रॉन आवाज अटक रही है। क्या बोल रहा है कुछ वॉइस में ब्रेक हो रहा है। एकदम लो हो जा रहा है वॉइस। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस सर वॉइस बढ़ाओ। लिसन गाइस लिसन, मेरा वॉइस कम ज्यादा नहीं हो रहा है। जब भी मुझे फोन पे कोई नोटिफिकेशन आता है तब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मेरा वॉइस ब्रेक होता है। मेरा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वॉइस ब्रेक होता है और कुछ लोगों की जिंदगी में तबाही आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बेटा। अमन 1s2 2s2 2p1 Yes. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 2+1 3 इलेक्ट्रॉन। 3 अमन समझा? हाँ समझा सर समझा। यस यस वेरी गुड। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड हमने ये कैसे लिखा 1s2 2s2 2p1? Yes, sir. नो सर। नो सर मैं कौन बोला? कौन बोल रहा है नो? 1s जहाँ पर आप बोले ना 1s² वहां से आपका आवाज अटक गया और वहां से मेरा दिमाग ऑफ हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? कौस्तुभ सिंह। क्या? कौस्तुभ सिंह। कौस्तुभ? हाँ कौस्तुभ देखो बेटा, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? हाँ अभी मुझे ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट के अंदर भरना है। आउटबाउंड प्रिंसिपल के हिसाब से पहला कौन सा ऑर्बिट आएगा 1s। यस s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा 2 2। तो मैं ये 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आगे बढ़ूंगा। आगे कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है 2s। तो मैं 2s में 5 में से कितने बचे 3। s में मैक्सिमम कितना जा सकता है 2। तो ये 3 में से 2 इसको ले लूंगा। अब कितना बचा मेरे पास 1। नेक्स्ट और कौन सा है 2p। तो 2p में क्या आ जाएगा 1। खत्म। 5 2 + 2 + 1 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गया बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझा कौन? यस सर। पक्का ना? हाँ हाँ अच्छा। So now let us write the configuration of sodium, our very favorite element with atomic number 11, जिसको बचपन में हम क्या बोलते थे 2 8 1 right 2, 8, 1। यस अभी I need someone to help me with this. Who will be that someone? Me. मैं sir. Me. Right, one at a time. Who is this me? पीयूष। No Piyush Dokle. तेजस No Sharon also. तेजस सर मैं हाँ बेटा। सर आशुतोष। यस यस सर। Come on. Aditi, help me with the electronic configuration of sodium. 1s. पहला 1s। 1s. 1s में कितना डालूं बेटा 2. 2 11 1 2 कितना बचा 9 बचा। अब 9. 2s 2s. 2s2. 2s2 -2 कितना बचा 7 7. 2p p के अंदर 7. कौन डाल सकता हूँ p के अंदर मैक्सिमम कितना 6. 6. माइनस करूंगा 6 यहाँ आ जाए कितना बचा 1
2p के बाद कौन आता है? 1 3 1 3s1 configuration of sodium 1s2 2s2 2p6 Yes. 1 समझा? वेरी गुड आदित्य। हाँ बाकी लोग को समझा? Yes, sir. पीयूष, तेजस, Yes. Sir, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes. ये आउटबॉ प्रिंसिपल जो मैंने बनाया है बेटा बोर्ड पे, इसको बना लें आप। बना लिया सर। वेरी गुड बेटा। yes sir. बना लिया। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना होगा। याद मतलब को याद रख लोगे ना, और बाय डिफॉल्ट जब आपको प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप बाय डिफॉल्ट आपको दिया जाएगा ये टेबल, बिना देखे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको नंबर दिया, अभी मैं आपको बोलूंगा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 21 1s2 2s2 2p6 3s 3s2 3p6 4s2 4s2 4d। ये देखो मैंने फटाफट लिख दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को आता है, मैंने बाय हार्ट नहीं किया। मुझे पता है कि मेरे पास 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 21 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला ऑर्बिट कौन सा है? 1 के अंदर क्या होता है? s। दूसरा क्या है? s और p। तीसरा क्या है? spd। बट तीसरे में s और p भरने के बाद उसके बाद 4s आता है, 4s के बाद 3d भरता है। देखो वो 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। समझा आपको ये? यस ओके ओके। हाँ yes हाँ बेटा बोलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? प्रैक्टिस के लिए बोला, प्रैक्टिस के लिए दो और क्वेश्चंस। Write down the electronic configurations. Write down the electronic configurations of element having atomic number 8, 13, 23, 30. 8, 13, 23, 30. आप सब लोग इसको प्रैक्टिस करो। आउटबॉ प्रिंसिपल आपके सामने है, मैं किसी भी एक बंदे को बोलूंगा बताने के लिए, ठीक है? और जिसको नहीं आएगा वो सामने से बोलो कि मुझे नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन करो। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन बेटा। I'll give you 2 minutes, 3 minutes, do it. I'll be back. डन सर। डन सर। Done, sir. yes sir. Done? yes यस यस हमने कर लिया। यस yes done sir. मैं ये मिटा दूं तो इसको मिटाने के बाद आप बता पाओगे कैसे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस yes ठीक है, सुनो मेरी बात। मैं ना सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, आप लोग टैली करना। अगर किसी को भी गलत आएगा तो प्लीज ऑनेस्टली बताना, मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे आया बेटा। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ बेटा। So don't feel shy if you're getting an answer as wrong, because this is just the beginning. We have just started learning. So if you don't know anything, you should be proud and brave enough to speak that you don't know. Please teach me, and this is my job. I'm here to teach you better. 1s2, 2s2, 2p6, 6 plus 4. 4 4 4 4 4 है Very सर 4।
बता रहा है क्या हमारी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p1 3p1 Yes. one one Sir, 2s2 2s2 S2 2p6 2p6 S2 3p6 4s2 3d3 3d3 सर सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 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 डायरेक्ट आर्गन लिख सकते हैं डायरेक्ट आर्गन करके आगे का अब जिसको इसमें प्रॉब्लम हुआ आप क्या बोलते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सिर्फ वो लोग बोलेंगे बाकी जिसको सर ऐसे डायरेक्ट आर्गन का AR लिखकर आगे का लिख सकते हैं हाँ बेटा लिख सकते हैं अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट जब आप लोग इसमें प्रो हो जाओगे तब मैं आपको वो लूप सिखाऊंगा ठीक है सर हाँ बेटा बोलो सर और एक बार ये समझाओ ना कौन सा सर सेकंड लास्ट वाला सेकंड लास्ट यस पहला एस 1s में 23 इलेक्ट्रॉन्स है 1s2 2p6 कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया 10 हो गया 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया कितना बचा 13 और बचा किसमें जाएगा 3s2 3p6 3s के बाद 3p में जाता है 3p के बाद 4s में जाता है तो 3s2 3p6 4s2 और 10 इलेक्ट्रॉन हो गया कितना बचा 3 तो बाकी का जो बचा 3 है वो किसमें जाएगा 3d3 में जाएगा इस तरीके 1s 2s 2p 3s 3p 4s and then 3d why because the energy level of 4s orbital is lower as compared to that of 3d electrons will always prefer that orbital which has a lower energy why lower energy में वो ज्यादा स्टेबल रह सकते हैं जो ऑर्बिटल ही स्टेबल नहीं है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या स्टेबल रखेगा दैट इज द कॉन्सेप्ट तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट गो टू दैट ऑर्बिट व्हिच हैज अ लोअर एनर्जी लेवल orbits which are closer to the nucleus are having lower energy orbits which are far from the nucleus are having higher energy वो आगे सीखेंगे हम लोग क्यों डिस्टर्बेंस ऐसा है ठीक है यस सर सर लास्ट वाला एक बार फिर से बताना जिंक लास्ट एकदम छोटा बच्चे 4s2 के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 10 तो डी के अंदर मैक्सिमम कितना आ सकता है 10 डाल देने का 4s के बाद क्या था 3d ना 3d के बाद 4p में जाएगा अगर ये 31 होता तो क्या होता 4p1 हो जाता सिंपल है सर हाँ सर ऊपर जो रेशियो है उसको कैसे मतलब ये करने हैं सबको बांट देना 5 में से 2 इधर गया कितना इलेक्ट्रॉन बचा 3 में से और 2 इधर गया कितना बचा 1 वो 1 कहाँ जाएगा लास्ट ऑर्बिट सिंपल जैसे जैसे डाल रहे हो ना वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स माइनस करते रहने का जितना बचा है अपने पास उसमें से ठीक है यस गाइस कैन आई रब दिस Yes. yes Yes. yes ओके अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की हीलियम बोलता हूँ हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है Lithium. lithium Sodium, potassium. बेरिलियम sodium potassium Rubidium. कैडमियम Cesium. है beryllium Beryllium. बेरिलियम बोरॉन boron carbon कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन Carbon, सल्फर nitrogen, Nitrogen, oxygen, sodium, magnesium, aluminum.
फ्लोरीन, नियॉन नियॉन, नियॉन, नियॉन 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 सोडियम, एंड सोडियम, हीलियम हीलियम, हीलियम, हीलियम हीलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, सिलिकॉन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, गॉन कैल्शियम, कैल्शियम, यस। कैल्शियम 20 एलिमेंट। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, बस सबका आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ एक टाइम पे एक ही जन बोला करो। तुम सब लोग अपना माइक को अनम्यूट करके बात करोगे तो इट विल लुक लाइक अ फिश मार्केट बेटा, ठीक है? क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आगे का बात नहीं है। हेलो एवरीबॉडी पे अटेंशन ऑन द बोर्ड नाउ, ठीक है? कैन वी प्लीज हैव योर फोन ऑन म्यूट डार्लिंग? म्यूट बजेगा तो मैं सुबह डिस्टर्ब होगा, ठीक है? योर पीरियोडिक टेबल, इसमें भी इंक खत्म हो गई। योर पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट मोजलेस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सबको पता है। इट इज डिवाइडेड इनटू, पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड कॉलम्स। दोनों एक ही है क्या? हाँ, ग्रुप्स आर कॉलम्स एंड पीरियड्स आर रोज। तो ग्रुप्स और रोज में डिवाइडेड है। दिस इज योर पीरियड 1, दिस इज योर पीरियड 2, this is your period 3, this is your period 4 and so on. सर हाँ सर डी ब्लॉक एलिमेंट किधर है? भाई सबर कर ले, बता रहा हूँ, रुक जा। दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड सो ऑन, ठीक है? इस तरीके से अपना एलिमेंट्स अपने को दिखेगा। फाइन। अच्छा, अभी ये जो आपने सर वो देखा है, बोरॉन का 13 से है ना? बोरॉन 13 से है 13 से है ना बोरॉन? 13। ग्रुप नंबर। that is what I'm coming to. Hold on. ठीक है? तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म बताया है आपको याद करने के लिए। अभी यहाँ पे एज पर आउफबाउस प्रिंसिपल, आउफबाउस का प्रिंसिपल क्या बोलता है? 4s के बाद 3d भरता है, 4s के बाद 3d भरेगा। तो ये जो मेरा फोर्थ वाला है ना, यहाँ से मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है। यहाँ से मेरा क्या शुरू होगा बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट, बिफोर स्टेपिंग इनटू दैट, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड that my entire periodic table is very beautifully crafted. It has been divided into 4 blocks, and the blocks are S block, P block, D block, E block, F block, F block. F block. F block, अच्छा, on what basis, किस बुनियाद पे हमने ये ब्लॉक्स डिसाइड करे हैं? ये डिसाइड ऐसे हुए हैं कि जो एलिमेंट्स उस ब्लॉक में आते हैं उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू दैट सब ऑर्बिटल। तो जितने भी एलिमेंट्स एस ब्लॉक में हैं, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका लास्ट ऑर्बिट और उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा एस के अंदर होगा। वो 4s हो, वो 5s हो, वो 6s हो, डजंट मैटर, ठीक है? जितने भी एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आते हैं, ये एलिमेंट्स जो होते हैं, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है। 3p हो, 5p हो, 6p हो, 7p हो, दैट डज नॉट मैटर। So similarly for D and S, the valence electron, the differentiating electron is entering into the D subshell or the S subshell. That is why these elements are divided into S, P, D and F orbital, F block, sorry. ये हमको पता है सब लोग को? यस yes, अच्छा, वेरी गुड। तो अब ये अगर क्लियर हुआ है, तो ये जो एलिमेंट्स हमको पहले से बायहट है, हम इसको थोड़ा सा अलग करते हैं और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्चुअली कैसे दिखेगा वो हम लोग ट्राई करते हैं बनाना का। यस Hold on, guys.
Let me draw a periodic table for you. That would be much easier if I was using one. ओके, हाइड्रोजन हीलियम है, इसके लेवल पे होना चाहिए था ये। लाइन में दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? यस यस सर, दिख रहा है। लिथियम है, हीलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम। दिस इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अभी ये वाला जो पार्ट हमने यहाँ पे बनाया है ना, आई एम जस्ट शिफ्टिंग इट आउट बिकॉज माय डी ब्लॉक एलिमेंट्स they are going to start from the fourth period. वो क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई एम जस्ट ड्राइंग अ वेरी रफ पीरियोडिक टेबल। ये इतना खाली रहेगा। एक, दो, तीन, छह, सात, आठ, नौ, दस, ठीक है। तो then this सॉरी थोड़ा सा manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, and then you have so this looks like जब हम लोग एग्जाम में लिखते हैं, जब हम लोग एग्जाम में आंसर लिख रहे होते हैं तो स्टार्टिंग इज ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल एंड द एंड वी जंबल अप बिकॉज टाइम नहीं होता है। तो दिस इज सम ऑफ दैट सॉर्ट, प्लीज एडजस्ट इट। अब देखो बेटा, एग्जाम में पीरियोडिक टेबल बना नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी जिंदगी में आपको पूछेंगे नहीं कि पीरियोडिक टेबल बना के दिखाओ बेटा। अगर पूछेंगे तो पूरा 100 मार्क्स के लिए वही पूछेंगे, बिकॉज आप हर टाइम वही करते बैठ जाओगे। सो ऐसा कभी नहीं पूछेंगे पीरियोडिक टेबल बना के दिखाओ। ओके, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ऐसा करके कितना 3 4 5 6 7 8 9 10 12 डी ब्लॉक के लिए 12 है। 13 यहां से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू 18। दिस इज योर 18 ग्रुप। ठीक है बेटा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यू हैव 18 ग्रुप्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 rows which are your period. So this is your modern group. periodic table. And this is column, row, column, vertical, row, horizontal. अच्छा, your period number tells you the, what is the period number tell beta? Valency. number of shells, Okay, so number of shells, number of shells.
नंबर टेल्स यू कि उस एलिमेंट के अंदर कितना शेल है, उस एलिमेंट के अंदर कितना शेल है। अभी देखो बेटा, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट स्क्रीन ब्लर हो रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट और ये जो होता है मेरे पास शेल, उसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस। एस के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता है बेटा? 2 राइट। फर्स्ट पीरियड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? 2। जिन एलिमेंट्स के पास सिर्फ एक ही शेल है, उनके पास सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो उस ऑर्बिट, उस पीरियड के अंदर में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स। ओके, यस टू द सेकेंड पीरियड के पास क्या होता है बेटा? एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल। सेकेंड ऑर्बिट में एस भी होता है और पी भी होता है। एस के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। पी के अंदर मैक्सिमम 6। 8 8. Look at the number of elements in the second period. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 एलिमेंट्स है। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है, जिनके अंदर स्टार्टिंग एस से हो रहा है और एंडिंग पी से हो रहा है, बिकॉज वो सेकेंड पीरियड के अंदर है। सेकेंड पीरियड मतलब 2 शेल, उसका मिनिमम कितना हो सकता है? 2s1 और उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2p6, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज के अंदर s और p ऑर्बिटल ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, सर रिपीट करो ना। कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर ये 2sp 2s। सेकेंड ऑर्बिट के अंदर s ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल भी होता है। s के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। p के अंदर कितना आएगा? 6। सो टोटल सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 + 6 जो होता है 8। यस राइट। 2 8 18 वाला पता है तुमको? 2 8 18 वाला कॉन्सेप्ट? यस 2 8 18 32। यस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा? 8 ना। तो इसलिए सेकेंड पीरियड के अंदर कितना एलिमेंट्स होता है? 8 पीरियड्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होता है। ये 8 के अंदर मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आराम से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? यस सर। यस अब आ जाओ थर्ड पीरियड के ऊपर। थर्ड के अंदर कौन कौन सा सबशेल होता है? 3s 3p 3d, राइट। 3s में 2, p में 6, 10 टोटल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने 18 आ सकते हैं। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, 1 2 3 4 5 7 8, 8 ही एलिमेंट्स है, 18 नहीं है। अंदर 8 ही एलिमेंट, 8 बता रहा हूँ शांति, 8 ही एलिमेंट्स है, 18 नहीं है। थर्ड पीरियड के अंदर भी 8 ही एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स नहीं है। नाउ गो बैक टू ऑफबाउस प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा? 4s लेते हैं। 4s पहला 4s के बाद है 4s के बाद 3d भरता है, 4s के बाद 3d भरता है। तो 3d भरने के लिए पहले कौन सा भरना चाहिए? 4s। तो अब हम जाएंगे फोर्थ ऑर्बिटल पे। अब फोर्थ ऑर्बिटल पे आते हैं, 4s 4p 4d 4s, ठीक है। तो ये 4s वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे बिकॉज ऑफ द सेम ऑफबाउ प्रिंसिपल। अब अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? पहले 4s भरता है,
फिर 3d भरता है, राइट? यस 4p फिर 5s पहले 4s भरता है, फिर 3d भरता है, फिर 4p भरता है, उसके फिर बाद क्या 5s भरता है? उसके बाद क्या भरता है? 5s 5s फिर 4d और 4d 5p 5p तीरथ में 2 + 10 + 6 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा 1 18 2 ये 10 है और ये आगे के 6, तो कितना हो गया बेटा? 18। फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये पूरा पीरियोडिक टेबल ना अकॉर्डिंग टू आउफबाउ प्रिंसिपल है बेटा, ठीक है? तो अब देखो, ये जो पहले दो ग्रुप्स हैं इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 जो ग्रुप है उसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 जो है उसको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स आएगा वो एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द एस सबशेल। वो कहां पे जा रहा है? एस सबशेल में जा रहा है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द पी सबशेल, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे डी ब्लॉक में इनके जितने भी इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, वो डी सबशेल में जाता है। दैट इज व्हाई वी आर डिवाइडेड देयर। अब एक और ऑर्बिटल, एक और ग्रुप होता है विच इज योर एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? 14 एलिमेंट्स आएंगे। 14 lanthanoids and actinoids, they are placed separately in the periodic table below the periodic table. क्यों? बिकॉज उनको अगर हम लोग यहाँ बीच में डालेंगे तो सिमेट्री बिगड़ जाता है उस हिसाब से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस Yes. सर बोलो। सर पी ब्लॉक एलिमेंट के लास्ट शेल में पी सब शेल में उन लोग का लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, तो फिर हीलियम के पी सब शेल में तो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एन एक्सेप्शन टू द एंटायर पीरियोडिक टेबल। हीलियम को हमने पी ब्लॉक में इसलिए रखा है बिकॉज हीलियम कंप्लीटली एक्ट्स लाइक अ नोबल गैस। जितने भी नोबल गैस है ना, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, उन सबका प्रॉपर्टीज और हीलियम का प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है। इसीलिए वो प्रॉपर्टीज सेम दिखा रहा है, इसलिए उसको उठा के उधर डाला है। वो एस ब्लॉक के एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सेम नहीं बताता है। उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है S2 1s2, तो Yes. उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होकर स्टेबल हो जाता है। डुप्लेट क्या होता है सर? डुप्लेट क्या बोल रहे बेटा? डुप्लेट बेटा आपका आवाज नहीं आ Duplet. रहा। डुप्लेट पूछ रहा है डुप्लेट। डुप्लेट क्या होता है? जैसे ऑक्टेट होता है ना, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 वैसे डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम जो है, हीलियम उसका न्यूक्लियस है और उसका शेल है। उसके शेल में ना बेटा उसके पास एक ही ऑर्बिट है, उस एक ऑर्बिट में उसके पास एक ही ऑर्बिटल है S। तो S के अंदर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके पास जितना ऑर्बिट और ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। उसके पास जितना ऑर्बिट और ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसलिए स्टेबल रहता है। वो बोलता है कि मेरे को मच नहीं चाहिए। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वो अनस्टेबल है। सर ठीक है, डुप्लेट समझे बेटा? यस हाँ सर बोलो। डी ब्लॉक बोलो। एलिमेंट्स में भी कुछ एक्सेप्शन है ना? मैं समझा नहीं, एक्सेप्शन है मतलब? हाँ, वो डी ब्लॉक में भी electronic कुछ एलिमेंट्स। यस वो एक्सेप्शन है, पर वो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। लेट अस नॉट कंफ्यूज एवरीवन। जब सबको वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब वो लोग वो चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा? वो इसमें आता है क्रोमियम और आयरन का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें आता है। बट वो हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है? सर हाँ बेटा। सर इलेक्ट्रॉन सब शेल में जाता है ना, शेल में नहीं रहते है ना? किस में नहीं रहता है? शेल में नहीं रहते है ना, सब शेल में रहते है ना? इलेक्ट्रॉन सबशेल में रह करके शेल में घूमता रहता है, ऐसा। सर तो वो सब शेल में घूमते हैं ना, शेल में नहीं घूमेंगे। सबशेल में वो रोटेट कर रहा है, शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है बेटा? सर सोलर सिस्टम वाला फंडा है क्या? हाउ
सोलर सिस्टम वाला फंडा है, इसलिए हम लोग उसको सोलर सिस्टम वाला मॉडल भी बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलते हैं। अच्छा ठीक है गाइस। शैरन, डिड आई क्लियर योर डाउट बेटा? शैरन साजी, Yes, sir. डिड आई क्लियर योर डाउट? Yes, yes. इतना क्या सोच के बोली, मतलब क्लियर नहीं हुआ डाउट? सर वो सब सेल में रहता है ना, तो सेल में कैसे घूमेगा? अरे बच्चे, I'm referring to this as the shell and this as the subshell. तो सबशेल में वो रोटेट कर रहा है और शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ओके? हाँ भी समझ। हाँ। हाँ। अच्छा। Can I rub this? Yes. Did you get it? फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18. Got it? Yes. अच्छा। Okay. Now, I will give you a atomic number. वो एटॉमिक नंबर देख के आप मुझे बताओगे वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है, बता पाओगे? I'll give you an example. Yes. I'll give you an example. 11. सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का 1s2, 2s2, 2p6, 6 3s1 3s1 एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक के थर्ड रो में मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिख रहा है, वो उसका हो जाएगा पीरियड। इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम कौन सा है? 1 है कि 2 है कि 3 लाइज इन थर्ड पीरियड। ये थर्ड पीरियड में लाई करता है, ये एलिमेंट जो है ये थर्ड पीरियड में लाई करता है। अच्छा, और इस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया है? एस में गया है, तो ये ब्लॉक में लाई ब्लॉक ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा, अब इसके जो लास्ट ऑर्बिटल है, जो ब्लॉक है, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1 फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप क्या हो जाएगा? फर्स्ट ग्रुप। सिंपल, पीरियड 3 ब्लॉक एस ग्रुप 1। सबको समझा ये? यस। लिख लो, मैं थक गया। टेल मी, ये एलिमेंट कौन से ग्रुप में, पीरियड में और ब्लॉक में लाई करेगा? एटॉमिक नंबर 7। सब लोग यस। एलिमेंट एटॉमिक नंबर 7, टेल मी which period, which block, which group? Period 2. पीरियड Period 2 ब्लॉक सी ग्रुप 2 Third period C block, second period B block. C block, थर्ड ग्रुप। third group No. थर्ड ग्रुप सर। 2p3 2p3 यस। हेलो, yes sir, स्क्रीन फ्रीज्ड फ्रीज हो गया। स्क्रीन फ्रीज हो गया।
नहीं No हुआ। अच्छा अभी बराबर है, बराबर। 1s2, 2s2, 2p3. This is the electronic configuration. Which is the maximum principal quantum number I can see? 1, 2, 4. इसका पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? पीरियड है 2. इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? पी में जा रहा है। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक सर फ्रीज हो गया। सर स्क्रीन और वॉइस दोनों फ्रीज हो गया। तो 12 plus 3 which is equals to 15. ग्रुप इसका क्या हो जाएगा बेटा? सर कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट मिला तो क्या देखने का? उसके पी सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, उतना इलेक्ट्रॉन्स में 12 ऐड कर देने का आपको ग्रुप। सर हाँ ब्लर हो रहा है पूरा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड भी ब्लर हो रहा है। कुछ भी नहीं हो, ब्लर हो रहा है, एकदम बरोबर है। अभी क्लियर हुआ सर। अभी हुआ। नहीं होगा ही ना, पहले भी क्लियर था। नहीं सर, कभी भी पी ब्लॉक का एलिमेंट मिला तो उसका जितना पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स में नंबर 12 को ऐड कर देने का आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। सिंपल। यस सर नहीं समझा। मेरा जो एलिमेंट वापस बोलो ना। मेरा जो एलिमेंट 7 है वो पीरियोडिक टेबल देखो आप मैंने अभी मिटा दिया है। आपके बुक में पीरियोडिक टेबल होगा, उसमें देखो बेटा। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एच ब्लॉक है। उसके बाद ना 3 से लेके 12 तक जो है दैट इज योर डी ब्लॉक। और आपका पी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? 13 से 18 तक। ठीक है, तो पी ब्लॉक पहुंचने के लिए, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स तक पहुंचने के लिए मुझे कितना ग्रुप्स क्रॉस करना पड़ता है? 1 2 3। ये 12 ग्रुप्स तब में पी ब्लॉक का एलिमेंट्स मिलेगा। तो पी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 के अंदर 12 ऐड करूंगा तो मुझे क्या बनेगा? उसका ग्रुप नंबर मिलेगा। अभी समझा बेटा? यस सर। सिमिलरली कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट आया तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में ना 2 ऐड करने का, बिकॉज डी ब्लॉक पहुंचने के लिए मुझे 2 ग्रुप्स पास करना पड़ता है। तो 2 प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। कळालं का रे? यस हो सर, कळालं सर, कळलं सर। टेबल बनाओ। कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा उसका ग्रुप क्या हो जाएगा? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एस ऑर्बिटल। ये बनाए आप। ये टेबल बना लो, कोई भी एलिमेंट आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी आपको। बना लिया? सर एफ ब्लॉक का नहीं दिया सर। एफ ब्लॉक का आइडेंटिफाई नहीं करना होता है, बिकॉज एफ ब्लॉक इज कॉल्ड एज एन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक जो होता है बेटा वो 6th और 7th पीरियड में रखा होता है, वो भी बीच में कहीं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं वो आइडियली 3rd ग्रुप में आने चाहिए। ठीक है, वो आइडियली 3rd ग्रुप में आने चाहिए। फोर्थ ना ग्रुप थर्ड है। आइडियली जिस हिसाब से उनका पोजीशन है, तो इसीलिए
सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग थर्ड ग्रुप में गिनते हैं, क्योंकि वो इसके साथ रखे रहते हैं ना, थोरियम और एक्टिनियम के साथ रखे रहते हैं। थोरियम और एक्टिनियम कौन से ग्रुप में आता है? थर्ड ग्रुप में आता है। तो सारे एलिमेंट्स को हम लोग थर्ड ग्रुप में गिनते हैं, सिंपल। ये लिख लिया? यस यस सर ये क्या है 3, 15, 18, 20? एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर्स है। आपको ये एलिमेंट्स का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप ढूंढना है। अभी करना है सर? नहीं बेटा, अगले साल करना। अरे मजाक कर रहा हूँ, अभी कर लो। यस सर। सर अगले साल नहीं होएगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा? देयर आर रिपीटर्स इन 11th आल्सो, डोंट वरी। अगर बचे तो, अगर 2020 से जिंदा निकले तो अगले साल करेंगे। वही डाउट है सर। ऐसा डाउट मत रखो, बी कॉन्फिडेंट। ये होमवर्क के लिए करना, ठीक है ना? 3, 15, 18, 25, 32, 35, ठीक है गाइस? समझा हमने आज जो भी पढ़ा वो? यस सर। यस सर। सब लोग को समझा हमने जो आज पढ़ा? हाँ यस सर। गुड, ठीक है।